हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिस्ट्री का। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इस चैप्टर को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस चैप्टर को जो आप पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अंदर आज आप पढ़ने वाले हो। ये सिलेबस जो है आपका 2022 से लेकर 2023 तक है। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का पार्ट नंबर फर्स्ट। इस चैप्टर में आपको नोट्स भी दिए जाएंगे ताकि आप वीडियो के बाद नोट्स को भी अच्छी तरीके से रीड कर सकें, ताकि अच्छी तैयारी हो सके आपके इस चैप्टर की। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपना आज का ये चैप्टर। सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर इस चैप्टर के अंदर आखिर है क्या, ताकि आपको ये चैप्टर जो है अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि परिचय इस चैप्टर का। सबसे पहले जो आपका टॉपिक है, मैं आपको टॉपिक जो पढ़ाऊँगा वो टॉपिक पढ़ाऊँगा आपकी NCERT की बुक के अकॉर्डिंग, ताकि आप यहाँ से वीडियो को देखने के बाद सीधे NCERT से जब रीड करोगे आप, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से टॉपिक मिल जाएंगे वहाँ पे, और आसानी से आप रीड कर पाओगे NCERT बुक वीडियो देखने के बाद। तो आपकी जो बुक का फर्स्ट टॉपिक जो है NCERT बुक का, वो है पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट टॉपिक के अंदर आपकी क्या बात बताई गई है वो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। अब इसका नाम जो हड़प्पा सभ्यता रखा गया है, वो आखिर क्यों रखा गया है? इसके पीछे का एक कारण था कि ये सभ्यता जिस स्थान पर सबसे पहले खोजी गई थी, उस स्थान का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा स्थान पर सबसे पहले ये सभ्यता खोजी गई, इसलिए उस स्थान के नाम पर ही इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता। तो आप बता सकते हो एग्ज़ाम में आसानी से इस तरीके से कि जिस स्थान पर इस सभ्यता की खुदाई हुई थी सबसे पहले, उसी स्थान के आधार पर इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में हमें ये पता चलता है कि इसका काल जो बताया हमारे इतिहासकारों ने, वो बताया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जो कि 1 मार्क्स में आपके एग्ज़ाम में आता है। हड़प्पा सभ्यता जो है इसके दो केंद्र मेनली थे, यानी कि दो जगह ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। उनमें से पहली का नाम था हड़प्पा, दूसरे का नाम था मोहनजोदड़ो। जो मोहनजोदड़ो नाम की जो थी उसके बारे में भी पढ़ेंगे। पहले ये देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या था। हड़प्पा सभ्यता जो पहले ये जो स्थल था, ये बहुत ज़्यादा फेमस स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। इसकी खुदाई हुई थी 1921 में। इसको खोजा था दयाराम साहनी नाम के एक व्यक्ति ने। मोहनजोदड़ो जो है इसकी खुदाई जब हुई, इसकी खुदाई करवाई थी रखालदास बनर्जी ने। इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 में। इसे मोहनजोदड़ो को खोज लिया गया था रखालदास बनर्जी के द्वारा। आगे देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी हड़प्पा संस्कृति जो है, इसकी जानकारी के आगे स्रोत क्या है, हमें किन चीज़ों से पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता चलता है खुदाई में मिली इमारतों से। इनकी कई सारी इमारतें थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की। हमने उनकी इमारतें देखी, उनकी इमारतों को देखने के बाद हमने जानकारी प्राप्त करी। सेकंड जो हमें पता चला मृत भांडों से, यानी कि इनकी जो कब्रें थी हड़प्पा सभ्यता के लोगों की, उन कब्रों के बारे में हमने देखा, पढ़ा, उनकी खुदाई करवाई। फिर हमें उन हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो औजार थे उन्हें हमने देखा, उससे हमें पता चला कि किस तरीके के कार्य किया करते थे। इनके आभूषण देखे हमने, हमें पता चला आभूषण किस तरीके के पहनते थे ये। इनकी मोहरें देखी कि मोहर क्या आती हैं, किस तरीके से मोहरों का प्रयोग करते थे। इनकी मूर्तियाँ देखी हमने कि मूर्तियाँ इन्होंने किस किस चीज़ की बनाई और क्यों बनाई, किसके लिए बनाई। ये सारी की सारी जानकारी जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें प्रदान करती हैं ये सभी चीज़ें। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बुक का NCERT बुक में आपको सेम टू सेम यही टॉपिक मिलने वाले हैं। आपको वीडियो देखने के बाद NCERT को अच्छी तरीके से रीड करना है, ताकि आपका 100% सिलेबस कवर हो सके। तो सबसे पहले देख लें निर्वाह के तरीके। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आखिर निर्वाह कहते किसे हैं। निर्वाह का मतलब होता है जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें, वो कहलाती है निर्वाह। अब ये जीवन जीने के लिए क्या क्या करते थे, ज़रूरी चीज़ें वो करते थे। ये सबसे पहले कृषि। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा पॉइंट, फिर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा इन पॉइंटों को आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो कृषि करते थे, ये पशुपालन करते थे, व्यापार और शिकार। अब देख लेते हैं हर टॉपिक को अच्छी तरीके से, ताकि आप एग्ज़ाम में भी एक्सप्लेन कर सकें। सबसे पहले देख लेते हैं इनकी कृषि के बारे में कि ये कृषि किस तरीके से किया करते थे। इनकी कृषि के बारे में पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो गेहूं की, जौ की, दाल, सफ़ेद चना, तिल, इन सब चीज़ों की कृषि किया करते थे।
हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो जुताई के लिए हल का भी प्रयोग करते थे और बैल का भी प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता की जो दो जगहें जो कि फेमस हैं, उनमें से एक का नाम है चोलिस्तान तथा दूसरी का नाम है बनावली। इनमें से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं इन दो जगहों से, यानी कि हमें इन दोनों जगहों को देखकर ये पता चलता है कि यहाँ पे हल से बने हल जो थे उन हलों से खेतों की जुताई की जाती थी। ये सारी बातें हमें दो स्थानों में पता चली हैं, चोलिस्तान तथा बनावली से। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो आप बता सकते हो चोलिस्तान और बनावली से। 4th पॉइंट हमारा कालीबंगन से जुते हुए खेत के शासी भी मिले, यानी कि कालीबंगन एक जगह है राजस्थान के अंदर, उससे ये पता चलता है कि खेतों को भी जोता जाता था। ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि जुते हुए खेत के शासी कहाँ मिले हैं, तो आप बता दोगे कालीबंगन में। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट है कि सिंचाई के लिए जलाशयों और कुओं का प्रयोग करते थे, ये नहरों का भी प्रयोग करते थे ताकि कृषि की सिंचाई करी जा सके खेतों की। अफ़गानिस्तान जो था, अफ़गानिस्तान की एक जगह जिसका नाम है शोरतुगई, ये पहले टाइम पे हड़प्पा सभ्यता का भाग था, परंतु आज अलग हो गया है। इस जगह से हमें नहर के अवशेष मिले और उस नहर से ये पता चलता है कि उस नहर का प्रयोग जुताई के लिए, सिंचाई के लिए किया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो ये इनका निर्वाह का जो दूसरा तरीका था वो था पशुपालन। ये पशुपालन भी किया करते थे, उनमें से पशुपालन में भेड़, बकरी, भैंस, सूअर, ये इन सब चीज़, मवेशी, इन सब का ये पशुपालन किया करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शिकार भी किया करते थे, हिरण, सूअर, घड़ियाल, मछली, इन सभी का वो शिकार किया करते थे। तो ये 4 काम थे जो कि उनके निर्वाह में माने जाते हैं। आप व्यापार भी बता सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे व्यापार भी किया करते थे, जैसे कि मेसोपोटामिया से, ओमान से, इन 2 जगह से ज़्यादा इनका व्यापार होता था, क्योंकि इसके सबूत ये मिले हैं कि हड़प्पा और ओमान जो है दोनों जगह, इनमें से तांबे की इनका जो तांबा है उसमें से निकल के अंश मिले हैं, जो कि ये दर्शाते हैं इन दोनों के बीच में व्यापार होता था। और कई सारी हड़प्पा की चीज़ें कि बाट, मनके, ये सारी चीज़ें भी, कई सारी चीज़ें मेसोपोटामिया से में प्राप्त हुई हैं, जिससे ये पता चलता है हमें कि हड़प्पा की सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया से भी व्यापार करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये आपके एनसीईआरटी के सारे टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरीके से। आपका नेक्स्ट टॉपिक है एनसीईआरटी का मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र, ये आपका टॉपिक है। तो इसके अंदर आपको ये पढ़ना है कि मोहनजोदड़ो जो थी हड़प्पा सभ्यता की ऐसी जगह थी जो बहुत ज़्यादा सोच समझकर प्लानिंग करने के बाद बनाई गई थी। इसके अंदर प्रत्येक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को प्लानिंग किया गया था पहले, फिर उसके बाद उसका निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके अंदर बस्तियां जो है उन्हें 2 जगह बांट दिया गया था। सबसे पहली बस्ती का नाम था दुर्ग और दूसरी का नाम था निचला शहर। दुर्ग जो था इसके अंदर अमीर लोग रहते थे और जो निचला था शहर था इसमें निचले लोग रहते थे, यानी कि कम अमीर जो लोग थे वो रहा करते थे। निचले शहर के में जो लोग थे उनके घर तो बड़े बड़े होते थे मगर ज़्यादा अच्छी तरीके से बने नहीं होते थे, परंतु दुर्ग में छोटे घर होते थे मगर बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर बने होते थे। इनकी भी बाउंड्री करी गई थी ईंटों से, और यहाँ पे जो घर थे उनकी भी ईंटों से बाउंड्री करी गई थी ताकि सेफ्टी की जा सके। तो ये था हमारा टॉपिक नियोजित शहरी केंद्र का। इसके अंदर ही हमारा एक टॉपिक आता है सब टॉपिक, जो कि आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, नालों तथा सड़कों का निर्माण। इसके अंदर हम पढ़ेंगे इनकी जल निकास प्रणाली के बारे में, कि इन्होंने जो नालियाँ वगैरह बनाई थी मल को निकालने के लिए, गंदा पानी निकालने के लिए, वो किस तरीके से बनाई थी। तो इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता ये भी थी कि उन्होंने जल निकास प्रणाली बना रखी थी अपनी, जो कि बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक बनाई गई थी, एक एक बात को ध्यान में रखने के बाद। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उन्होंने अपनी जो सड़कें और गलियां बनाई थी वो ग्रिड पत्ती पर बनाई थी। ये ऐसी पत्ती होती है जिसके अंदर सड़क इस तरीके से बनाई जाती है कि वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की गलियां किस पत्ती पर बनाई गई थी, तो आप बता दोगे ग्रिड पत्ती पर। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके अंदर नालियों जो थी, नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था पहले, जैसे कि इस तरीके से नाली जा रही हैं, नाली और गली जो जाती थी उनके अगल बगल इधर और इधर की साइड घरों को बसाया गया था दोनों तरफ, ताकि नाली और गली जो है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से बन सके, बिल्कुल सीधी, ताकि घर टेढ़े मेढ़े ना हो।
अगर जो कोई भी व्यक्ति अपने घर की नाली को अगर बाहर की नाली से जोड़ना चाहता था, तो उसके लिए ये रूल था कि आपके घर की एक दीवार जो है नाली से जुड़ी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप अपनी नाली जो है घर की नाली बाहर की नाली से मिला सकते हो, ताकि आपके घर का जो गंदा पानी है वो नाली के द्वारा नालों में बह जाए। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्होंने ये प्लानिंग कर रखी थी कि जब भी नाली बनाई जाती थी, नाली को ऊपर से ढकने की व्यवस्था की गई थी, ताकि जब कचरा वगैरह भर जाए नाली के अंदर, उसे ढक्कन को हटाकर उस पे से उसकी सफाई की जा सके, ताकि नाली का पानी अच्छी तरीके से बह सके। तो ये थी हमारी जल निकास प्रणाली। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एनसीईआरटी बुक का सामाजिक विभिन्नताओं का अध्ययन। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होता है। तो पढ़ लेते हैं सामाजिक विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी कि हमें कैसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग, कुछ लोग अमीर थे और कुछ गरीब थे, समाज में विभिन्नता थी, अमीर गरीबी थी। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें 4 बातों से पता चलती हैं। उनमें पहली का नाम है शवाधानों का अध्ययन, दूसरा कब्रों का अध्ययन, तीसरी विलासिता की वस्तु और चौथा दुर्ग तथा निचला शहर। सबसे पहले हम पढ़ लें शवाधानों का अध्ययन से हमें क्या पता चलता है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, उन्होंने लोगों के जो शव दफनाए थे, यानी कि डेड बॉडी दफनाई थी, वो किस तरीके से दफनाई थी हम ये ध्यान रखते हैं। हमने क्या करा, हमारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने शवों का अध्ययन करने के लिए कब्रों की खुदाई कर दी। खुदाई करने के बाद हमें कुछ कब्रों में तो कीमती आभूषण मिले, सोने के, मन के मिले और बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ें मिली। तो उस समय ये पता चला कि ये जो है अमीर लोगों की कब्रें है। कुछ कब्रें ऐसी थी जिनमें सुई मिली, बस खाली छोटी मोटी आम जनता की चक्की वगैरह मिली, या नॉर्मल कपड़े मिले, बेकार से कपड़ों के अवशेष मिले, या कोई पत्थर के अवशेष मिले, जो लोकल टाइप की चीज़ें थी जो कि गरीब लोग यूज़ करते हैं, वो गरीबों की कब्रों से मिली। उस समय ये पता चला कि ये गरीबों की कब्रें हैं। और दूसरे जो हमें कब्रों का अध्ययन करा, हमने कब्रों का अंदर से भी अध्ययन करा, फिर बाहर से अध्ययन करने पर हमें ये पता चला कुछ कब्रें ऐसी थी जिन पे चिनाई की गई थी। अब अमीर लोग जो थे वो चिनाई करवाते थे अपने कब्रों पर, और गरीबों की जो थी वो बस खाली मिट्टी की बनी हुई कब्रें हमें प्राप्त हुई हैं। तो हमें इससे पता चल जाता है कि चिनाई वाली कब्रें जो थी वो अमीर लोगों की थी, उनमें डिज़ाइन भी बने हुए मिले हैं अमीर लोगों की कब्रों पे, और गरीब लोगों की कब्रें नॉर्मली हमें ऐसी मिली हैं जैसे कि मिट्टी की कब्रें होती हैं। विलासिता की वस्तु ऐसी वस्तु को कहा जाता है जो कि केवल इंजॉय के लिए हम यूज़ करते हैं, जिनका हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है जो हमारे लिए। तो उस टाइम पे विलासिता की वस्तु मानी जाती थी एक पात्रता यानी कि बर्तन, जिसका नाम था फ्योंस नाम का एक बर्तन हुआ करता था उस टाइम पर। वो बहुत ज़्यादा कीमती माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि वो बर्तन जिसके पास है वो व्यक्ति अमीर है। जिस व्यक्ति के घर से या कब्र से फ्योंस के बर्तन मिले हैं, उससे ये पता चला है कि वो व्यक्ति अमीर था। फ्योम जो है इसे इसलिए कीमती माना जाता था क्योंकि इसे बनाना बहुत ज़्यादा कठिन था। इस बर्तन को बनाने के लिए चिपचिपा पदार्थ लिया जाता था, घिसी हुई रेत ली जाती थी, फिर उसे आग में पकाया जाता था बहुत अच्छी तरीके से, फिर बहुत ज़्यादा टाइम में ये बर्तन जो है तैयार किया जाता था, इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा था। इस बर्तन को विलासिता की वस्तु माना जाता है, यानी कि फालतू की शौक वाली वस्तु। थर्ड जो है वो है दुर्ग तथा निचला शहर। हमने जैसे कि पढ़ा है स्टार्टिंग में कि 2 जगह बस्तियों को बांट दिया गया था हड़प्पा सभ्यता के अंदर, दुर्ग तथा निचला शहर। दुर्ग में अमीर लोगों के घर हमें मिले और निचले शहर में गरीब लोगों के घर मिले। आपको एक टॉपिक और कवर हो सके, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गृह स्थापत्य कला। ये आपका एनसीईआरटी में ऐसी आपको सेम टू सेम टॉपिक मिलने वाला है। तो गृह स्थापत्य कला का मतलब होता है घर बनाने का तरीका, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो किस तरीके के घर को बनाया करते थे, वो हमें पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। इससे हमें यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उनका घर बनाने की कला इस तरीके की थी कि वो पहले घर जो बनाते थे, घर के बीचों बीच वो आंगन बनाया करते थे। आंगन के चारों तरफ उनके कमरे हुआ करते थे। आंगन में मेनली 2 काम ये किया करते थे शायद, जैसे कि खाना पकाते थे या बुनाई के काम किया करते थे, खास करके शुष्क मौसम में और गर्म मौसम के अंदर। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे उनके घर बनाने में हमें ये भी पता चलता है कि ग्राउंड फ्लोर में खिड़कियां नहीं बनाते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर का हमारे घर के अंदर ना झांक सके। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं, इनका घर बनाने का तरीका ये था कि इनका जो घर होता था, घर के बिल्कुल कोने में एक गेट बनाया करते थे, ताकि कोई भी व्यक्ति जो गेट पे से देखे तो उसे आंगन की कोई भी चीज़ दिखाई ना दे।
हर घर के अंदर अपना ईंटों से बना हुआ कहीं ना कहीं स्नानघर हुआ करता था, जिसके अंदर घर के सदस्य नहाया करते थे। और जो घर की नालियाँ थी उन्हें दीवार के माध्यम से साथ साथ ले जाते हुए बाहर की नालियों से जोड़ा गया था, ताकि घर का जो गंदा पानी है वो नालियों के द्वारा बाहर निकाला जा सके। कुछ घर ऐसे मिले हैं जो कि 2 मंजिल वाले हैं, उन पे छत पे आने के लिए सीढ़ियाँ भी हमें मिली हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुएँ भी होते थे कई घरों में, और मोहनजोदड़ो के अंदर ऐसा माना गया है कि 700 कुएँ थे कम से कम। तो गाइस यहाँ पे हो जाता है हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक थैंक फॉर वॉचिंग।